बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त तमाशा लगा हुआ है और आइन और कानून को जो है एक खिलवाड़ बना दिया गया है, बल्कि बच्चों का खेल बना दिया गया है। हो ये रहा है कि परसों रात को आधी रात के करीब गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उन्हें कहा गया था कि वो इत्माद का वोट लें पंजाब असम्बली से, और क्योंकि उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर पंजाब असम्बली से इत्माद का वोट नहीं लिया, इसलिए उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है। और इत्माद के वोट लेने के पीछे जो उन्होंने उसकी वजूहात बताई थी गवर्नर साहब ने, एक तो यह है कि उनकी पीटीआई के जो कुछ मेंबरान थे काबीना के, ख़ासतौर पर दीशक साहब, उनके साथ उनका इख्तलाफ है। दूसरा यह है कि काफ लीग के कुछ लोगों की उनको हिमायत हासिल नहीं है। दूसरा यह है कि पीटीआई के और इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफ पैदा हो गया है। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसको यानी जो है एक मौजू बनाया गया है। ये वो तमाम चीज़ें थी जो सुपरफिशल थी, इनके अंदर कोई गहराई नहीं थी, किसी किस्म की कोई विजडम नहीं थी, ना ही ये कोई ऐसी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर एक वज़ीर आला को ये कहा जाए कि इत्माद का वोट लें। और फिर सिर्फ ये है कि इत्माद का वोट लेने की बात नहीं कही गई, बल्कि उनके खिलाफ और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी पंजाब असम्बली में अदम इत्माद की तहरीक भी पेश की गई थी। लेकिन मसला ये था कि अगर इत्माद का वोट लेना है वज़ीर आला ने तो उसे 186 वोटों की अक्सरियत साबित करनी होगी, और अगर तहरीक अदम इत्माद ज़ेर बहस आती है और उस पर वोटिंग कराई जाती है तो फिर अपोजिशन को, जिसने तहरीक अदम इत्माद पेश की थी यानी पीडीएम को, उसे 186 जो है वोट पेश करने थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 190 वोट हैं पीटीआई और काफ लीग के, जबकि 180 के करीब हैं पीडीएम के या अपोजिशन के। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, कुछ हज उम्रा पे, यानी हज तो नहीं है, उम्रा पे गए हुए हैं, कुछ बैरून मुल्क इलाज के सिलसिले में गए हुए हैं, तो पूरी तादाद नहीं है 186 की पीटीआई और काफ लीग के पास। चुनाचे इसी बात की आड़ लेकर उसे जो है इत्माद का वोट लेने का कहा गया है। और फिर एक ही दिन के अंदर जब उन्होंने नहीं लिया इत्माद का वोट और उन्हें ये कहा है कि मुझे तो एड्रेस ही नहीं किया गया, ये ख़त तो जो है स्पीकर को लिखा गया है, तो फिर रात की तारीकी में और मुबैना तौर पर जो अफसरान हैं पंजाब के, उनको ज़बरदस्ती बुलवा कर दफ्तर के अंदर बिठा कर उनसे साइन करवाए गए हैं और चीफ मिनिस्टर को जो है हटा दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है, और तमाम अफसरान से कहा गया है कि उनकी कोई बात ना मानी जाए और उस वक्त तक सीएम के तौर पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही काम करते रहेंगे जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता। और ये अकल के अंधों को भी नज़र आ रही थी कि ये एक गैर कानूनी कदम है जो उठाया गया है गवर्नर की तरफ से, और इसकी 2 दिन पहले से ये गर्दान जो है वो आलाप रहे थे। जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, पल पल वो यही बात कर रहे थे और उसी पे फिर जो है अमल किया गया। लेकिन कल फिर पूरी कौम ने देखा कि अदालत में केस लगा और अदालत ने जो है बजाय इसके कि इस पे फैसला करती कि क्या ये कानूनी कदम था गवर्नर का या एक गैर कानूनी कदम था, अदालत ने ये पाबंद किया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक के लिए जो है ना आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर सकते, और आप इसके लिए आप हमें एक एफिडेविट जो है जमा करवाएं। बहरहाल काफ़ी मशावरत के बाद इसमें पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि हमें लिख कर जो है इस आइनी हक़ से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, जबकि परवेज़ इलाही का ख्याल था कि नहीं, हम लिख देते हैं, इसमें कोई इबाहम नहीं है, जो ही हम जो है इत्माद का वोट लेंगे तो हम उसी वक्त असम्बली डिज़ोल्व कर लेंगे। बहरहाल इस पे दोनों तरफ से आरा मौजूद हैं। पीटीआई अपने मौके पे कायम है कि हमें लिख कर अपने एक जो हमें आइन हक़ देता है उससे किसी सूरत पे जो है इनराफ नहीं करना चाहिए था, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही का यही मौक़िफ़ है जो सामने है। उनके वकला ने अली ज़फ़र ने लिख कर दिया है और फिर अदालत ने गवर्नर के उस हुक्म को जो है वो सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप इत्माद का वोट लें, और यकीनन वो इत्माद का वोट ले लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता इत्माद का वोट उन्हें नहीं भी मिलता, उनके पास 186 मेंबरान की अक्सरियत नहीं होती, तो फिर यह है कि नया इलेक्शन होगा और नए इलेक्शन में किसी भी सूरत में जो है वो अपोजिशन का वज़ीर आला नहीं बन सकता। उनके पास तो वैसे भी टोटली 179 लोग हैं, जबकि काफ लीग और पीटीआई के पास 190 हैं, उसमें से 2-4 ऊपर भी हो जाएं तो रन इलेक्शन में
वो फिर भी हमजा शहबाज से ज़्यादा वोट ले जाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही जो है दोबारा CM बन जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये तय है कि जुमा के दिन जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व होनी थी वो भी नहीं हुई, और जो चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश थी कि महीना 1.5 महीने 2 महीने आगे कर दिया जाए सिलेक्शन को, ताकि गुजरात को जिन्होंने डिवीजन बनाया है और वहाँ जो तरक्याती मनसूबे जो इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, तकमील हैं, उनको जो है पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके, जिससे उन्हें पॉलिटिकल बड़ा बेनिफिट होगा। बहरहाल अब यह है कि एक महीना मज़ीद इसमें गुजर जाएगा और फिर ये जो इलेक्शन रमज़ान शरीफ से पहले हो जाते, अब फिर वो रमज़ान शरीफ के बाद में होंगे, यानी एक महीना तकरीबन जनवरी के जो मिड जनवरी में या 20 जनवरी तक ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और फिर यह है कि इसमें जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि कोई रह तो नहीं गया, पूरी कौम ने ये तमाशा भी देख लिया है कि अब भी जो है वो सिर्फ सियासी क़ुव्वतें आपस में जो है बहम दस्त व गिरबान नहीं है, बल्कि पस से पर्दा और भी दीगर क़ुव्वतें फोर्सेस अब भी कार फरमा हैं और एक माजी का खेल अब भी चल रहा है। थोड़ा या बहुत बहरहाल उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है अब भी सामने आ गई है, लेकिन देखना यह है कि इसका आगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन कल और परसों जो कौम ने और पूरी दुनिया ने हमारी जमहूरियत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का तमाशा देखा है, उसकी मिसाल हमारी जो है किसी भी जमहूरी मुल्क की तारीख़ में नहीं मिलती। पाकिस्तान तो वैसे अनहोनी कहानियों का और साजिशों का एक मुल्क है, यहाँ हर चीज़ जो है वो मुमकिन है। ये भी कहा जा रहा था कि गवर्नर ने उधर से वज़ीर को हटाया है और हो सकता है सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो गवर्नर को हटा दें, तो यानी गोया कानून ना हुआ, आइन ना हुआ, ये बाजीचा अतफाल हुआ, जो जैसे बच्चे जो है वो घरूंदे बनाते हैं और फिर उनको गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिरा देते हैं। हमारे कानून और आइन को भी इसी तरह की शक्ल दे दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, उसकी मईशत जो है बिल्कुल सिसक रही है। IMF ने मुज़ाकरात करने से जो है इनकार कर दिया है, और हमने जो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और जो एक हमने पैसे देने हैं, पेट्रोलियम जो कंपनियां जो इंपोर्ट करती है वो हमारे पास पैसे नहीं है, बिजली वाली कंपनियां जो बना रही हैं बिजली उनको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर अवेलेबल नहीं है, महंगाई 28-30% तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी जो है वह बहुत ही मुश्किलात से भर गई है। लेकिन किसी को भी, ना तो किसी पॉलिटिकल जमात को, ना ही किसी इदारे को इसकी फ़िक्र है। सब अपनी अपनी ज़िद और अना में जो है ना वो फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलने की ना तो कोशिश कर रहे हैं और ना ही उनका कोई इरादा ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। दोस्तों, आज तक इतने ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।